हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं तनवीर हबीब की ऑटोबायोग्राफी इट मस्ट फ्लो अ लाइफ इन थिएटर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर सेमेस्टर 1 DSC 1 इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी NEP UGCF कोर्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ ऑल दीज प्ले लिस्ट्स। लगभग सभी सेमेस्टर्स के लिए जिनके कोर्स अभी तक रिलीज किए जा चुके हैं बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, देयर इज अ प्ले लिस्ट DSC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी कोर्सेज के लिए प्लेलिस्ट हैं जिनके अंदर मोस्ट ऑफ द वीडियोस ऐड किए जा चुके हैं और किए जा रहे हैं। इनकी हेल्प से आप अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी NEP कोर्स की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप में से जो भी मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो भी मुझे जानते हैं बिकॉज ऑफ द वीडियोस, वो सभी जानते होंगे कि मैं हमेशा सजेशन देती हूँ कि शुरुआत में आप राइटर के बारे में लिखिए और एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए उस टेक्स्ट का जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हबीब तनवीर, उनका लाइफ स्पैन ये लिखिए, उनके बारे में जो भी एडजेक्टिव आपको एज अ राइटर सूट करता हुआ लगता है, जो भी याद रह जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप पायनियरिंग लिखें, वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस एंड समथिंग लाइक दैट आप लिख सकते हैं। समवन हु ग्लोरीफाइड इंडियन लिटरेचर, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन दैट शुड बी पॉजिटिव वन। थिएटर डायरेक्टर थे, प्लेराइट थे, पोएट थे, एक्टर थे, एंड ही हैज़ रिटन very popular plays like आगरा बाजार एंड चरणदास चोर। चरणदास चोर पर एक इंडियन हिंदी मूवी भी है, मेरा सेपरेट वीडियो भी है। अगर आप में से कोई भी हबीब तनवीर को थोड़ा सा और जानना चाहता है, दे कैन सर्च दिस वीडियो यूजिंग माई नेम ऑल्सो इन कीवर्ड्स ऑफ यूट्यूब। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज टेक्स्ट, दैट इज इट मस्ट फ्लो अ लाइफ इन थिएटर। दिस इज द ऑटोबायोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। फॉर हिज वर्क इन थिएटर ही वन सेवरल अवार्ड्स टू। उन अवार्ड्स को भी आप मेंशन कर दीजिए। द संगीत नाटक अकादमी 1969, पद्मश्री 1983, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1996, पद्म भूषण 2002, and he has been the member of Rajya Sabha too from this year to this year. हबीब तनवीर जी का मानना था कि थिएटर लोगों से मिलकर बनता है। नॉट ओनली एक्टर्स, नॉट ओनली प्ले राइट्स, नॉट ओनली डायरेक्टर, बट दी ऑडियंस टू। और इंडिया की ज़्यादा पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है, तो विलेजेस के लोगों को अर्बन लोगों के साथ अगर हम मिलाकर चलें, उन एजुकेटेड लोगों के साथ मिलाकर चलें, एक्टर्स अलॉन्ग साइड अर्बन एक्टर्स शुड बी मर्ज, जिससे कि एक अच्छा थिएटर निकलकर सामने आता है। इसी तरीके की पहल करते हुए उन्होंने नया थिएटर नाम की एक थिएटर कंपनी की शुरुआत की 1959 में। नया थिएटर के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। इट इज़ अ थिएटर कंपनी फाउंडेड इन 1959 बाय हबीब तनवीर। ये आप ज़रूर लिखिए अपने एग्जाम में। हबीब तनवीर जो कि एक पायनियर थिएटर एक्टर, डायरेक्टर और प्ले राइट थे। नया मतलब तो आप जानते हैं, नया मतलब न्यू। Tanveer is one of the few people who tried to break through the hegemony of 19th century European literature and create our indigenous brand of literature. राइट, आप लोग जानते हैं कि 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में यूरोपियन लिटरेचर, स्पेसिफिकली ब्रिटिश लिटरेचर कितना पॉपुलर था। वो इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स ने लगभग पूरे वर्ल्ड को कॉलोनाइज किया था और अपनी ही लिटरेचर को, अपने कल्चर को ज़्यादा प्रोपगेट किया था। ऑल्दो हम डीकोलोनाइज हो चुके थे, बट इट वॉज रियली डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ पायनियर इन प्ले राइटिंग एंड कल्चरल काइंड ऑफ थिंग्स। तो हमारे लिए एक चैलेंज था कि अब हमें अपना कल्चर क्रिएट करना है, अपने थिएटर एस्पेक्ट्स को इस्टेब्लिश करना है, और उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता है हबीब तनवीर को। देर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक इट यूनिक। नया थिएटर को यूनिक बनाने वाले बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड दस इट स्टैंड्स आउट एज अ थिएटर कंपनी। नया थिएटर जिसकी शुरुआत 1959 में हुई थी, मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ, देखते हैं इसकी क्या स्पेशलिटीज हैं। इट वॉज एक्चुअली द थिएटर ऑफ पीपल। इट ब्रॉट इन folk forms as he believed the theatre of the people truly belonged in the villages. Villages इंडिया में ज़्यादा हैं, तो villages की लाइफ शो करनी चाहिए। Not only the life, but people as an actor should also be picked from villages too. With a blend of folk performers from Chhattisgarh and actors from the cities, small towns, villages, he succeeded in bringing authentic, realistic theatre to urban audience. हमारे देश में छोटे छोटे प्रांत में, छोटे छोटे शहरों में क्या होता है,
वो हबीब तनवीर ही थे जो कि एजुकेटेड अर्बन ऑडियंस तक पहुंचा पाए। अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, इट मस्ट फ्लो अ लाइफ इन थिएटर। एक लूज ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है हबीब तनवीर की लाइफ का, जिसमें उन्हें इंटरव्यू किया गया बेसिकली, और वो अपने बारे में बता रहे हैं। इंटरव्यूअर्स आर अंजुम कटियाल एंड बीरेंद्र दास शर्मा। ये दो नाम आप जरूर मेंशन करेंगे अपने एग्जाम में। अंजुम कटियाल, बीरेंद्र दास शर्मा दोनों ही काफी पॉपुलर इंग्लिश राइटर्स और इंग्लिश मीडिया पर्सनालिटी हैं। बुक की शुरुआती एक्सर्प्ट्स को मैंने एज इट इज लिया है। अपने शुरुआती दिनों की बात बताते हैं अपने मदर फादर की, कि वो एक रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं। फादर थोड़े से स्ट्रिक्ट और रिलीजियस थे, और उनके मैटरनल अंकल्स यानी कि मामा वर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड पोइट्री। उनके फादर बिलोंग करते थे पेशावर से, जो कि अब पाकिस्तान में है, एंड मदर वॉज फ्रॉम रायपुर। ही वॉज बॉर्न तनवीर हबीब वॉज बॉर्न इन 1923 एंड रायपुर में ही पैदा हुए थे। रायपुर उस टाइम पर काइंड ऑफ कैपिटल थी छत्तीसगढ़ की, लेकिन अब इन रियलिटी इट इज द कैपिटल। और वहाँ की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को मेंशन करते हैं, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ एंड बस्तर। तो बहुत स्ट्रिक्ट उनका बचपन रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका जो इंक्लिनेशन था दैट वाज टुवर्ड्स म्यूजिक एंड पोएट्री, क्वाइट अगेंस्ट द विश ऑफ हिज फादर। सो छत्तीसगढ़ी वो लैंग्वेज उनकी लोकल लैंग्वेज थी, विच वॉज द डायलेक्ट ऑफ हिंदी, लाइक भोजपुरी, अवधी, ब्रिज एंड ऑल अदर डायलेक्ट्स ऑफ हिंदी प्रेवलेंट इन यूपी एंड एल्सवेयर। तो एथनिकली ही बिलोंग टू छत्तीसगढ़, और वही लहजा उनकी भाषा में भी झलकता था। तो पार्ट 1 की अब शुरुआत करते हैं। ही वॉज बॉर्न एज हबीब अहमद खान। अगर आप अपने एग्जाम में ये पॉइंट लिखेंगे तो इट विल बी रियली गुड। Son of a Pathan father and a Chhattisgarhi mother. In Chhattisgarh in 1923 he was born again. I am reminding you this fact. Father बहुत ही religious थे, traditional थे और काफ़ी strict थे। Father emphasize किया करते थे religion और education पर, बच्चों की quite rigid he was, but in spite of the strictness, Habib Tanvir did not stop having some exposure to the colorful world of theatre from an early age through Parsi theatres that predominantly performed Urdu plays. तो उनका शौक था कल्चरल एक्टिविटीज़, थिएट्रिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, और अपने फादर की विश के अगेंस्ट ये सब किया करते थे। तनवीर जी का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा एक्टिंग का, दैट वाज अराउंड एज ऑफ 11-12, जहां उन्होंने रोल प्ले किया प्रिंस ऑथर का फ्रॉम अ पीस ऑफ शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्ले किंग जॉन। कल्चरल रेवोल्यूशन उन दिनों हुआ करता था फॉर द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, और जिसकी वजह से 1945 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कल्चरल पर्सनालिटीज़ को अरेस्ट कर लिया गया फ्रॉम PWA प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन एंड IPTA इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। So many personalities were arrested for leading a protest procession. अब जब बहुत सी मेजर पर्सनालिटीज को अरेस्ट कर लिया गया, तो तनवीर जी पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई टू हैंडल दी IPTA एंड PW एसोसिएशन। एंड ही सेज कि इसकी वजह से मैं वहाँ का ऑर्गेनाइजर बन गया। आई वॉज एवरीथिंग फ्रॉम प्ले राइट टू डायरेक्टर टू एक्टर फॉर 2 years। तनवीर जी कहते हैं कि बहुत ही अच्छा मेरा डिसीजन रहा कि मैंने चूज किया कि आई बिलोंग टू थिएटर। बहुत मुश्किल है ये डिसीजन भी लेना, अपने शौक के हिसाब से अपने करियर को चूज करना। For what I had to say in aesthetics, in the performing arts, as well as what I had to say socially, politically, the medium was not the cinema, it was the theatre. कुछ लोग कहते हैं ना कि सिनेमा इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, लेकिन तनवीर जी कहते हैं कि थिएटर इज द एक्चुअल मिरर ऑफ द सोसाइटी। सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर जो कुछ भी लोगों को कहना होता है, समाज को एक आईना दिखाना होता है, एक सच्चाई दिखानी होती है, दैट कैन इजीली बी डन विद द हेल्प ऑफ थिएटर। अब करते हैं अपना पार्ट 2। हबीब तनवीर अराइव्ड एट दिल्ली इन 1950s टू परस्यू थिएटर एज हिज क्रिएटिव मीडियम। अब उन्होंने सोचा करियर बनाना ही थिएटर में है, तो क्यों ना दिल्ली जाया जाए। It is with Agra Bazaar, the very popular play of him, that he developed his distinct style of producing a play. उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नॉन एक्टर्स को अपने प्ले में चांस देना शुरू किया एंड एस्टैब्लिश्ड अ प्रेफरेंस फॉर द डायलेक्ट्स इन फेवर ऑफ चेस्ट उर्दू और हिंदी। नॉन एक्टर्स क्या कहेंगे, अपने ही लहजे, अपने ही डायलेक्ट में बात करेंगे, प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश या फिर उर्दू की प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे।
तो उन्होंने लोकल एक्टर्स को इस्टेब्लिश करना शुरू किया अपने प्लेस में. ही रिकॉग्नाइजेस आगरा बाजार एज द पॉइंट वेयर हिज सिग्नेचर स्टाइल वॉज सीमेंटेड. उनका सिग्नेचर स्टाइल क्या था? नॉन एक्टर्स को प्रमोट करना और लोकल डायलेक्ट्स को प्रमोट करना, जो कि उन्होंने किया अपने प्ले आगरा बाजार में. पार्ट 2 को ही कंटिन्यू रखते हैं और आगे देखते हैं. जब तनवीर जी से पूछा गया, इंटरव्यू चल रहा है उनका, उनसे पूछा गया कि कॉमेडी ज़्यादा प्रेफर करते हैं या ट्रेजेडी. ही एक्सप्लेन्स दैट ही इज इक्वली अट्रैक्टेड टू बोथ कॉमिक एंड ट्रेजिक प्लेस. दोनों ही पसंद है. बट हिज फोक एक्टर्स, उनके जो एक्टर्स हैं, दे हैव अ प्रीडिलेक्शन फॉर कॉमेडी. कॉमेडी की तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा रहता है. मेरा भी पर्सनली झुकाव कॉमेडी की तरफ ही है. दो दे equate themselves with serious plays as well, but by and large they have this natural gift for comedy. अपने जब थिएटर ग्रुप के एक्टर्स की बात करते हैं तो कहते हैं कि वो सब कॉमेडीज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली दोनों को इक्वल मानता हूँ. जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आगरा बाजार उनका काफ़ी पॉपुलर प्ले था. After the success of this play, he went to London also on a scholarship because he believed कि अपने skills को थोड़ा सा enhance करना चाहिए और लंदन में जाकर अपने plays की और अपने theatre की भी propagation करना ज़रूरी है. So he joined RADA, Royal Academy of Dramatic Arts in London for a 2 years course. लेकिन जल्दी ही fed up हो गए. यहाँ का culture और वहाँ का culture और वहाँ की rigidity उनकी समझ में नहीं आई. He observed that there was a fundamental difference in the concept of moment in Western theatre and Indian theatres. Of course, कल्चर का एक डिफरेंस रहेगा. आप दो अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हो जिनकी हिस्ट्री अलग है, जिनकी लैंग्वेज अलग है, जिनका कल्चर हमेशा से अलग है. तो वो डिफरेंस इनसे टॉलरेट नहीं हुआ. साथ ही साथ वो जर्मनी के एक बहुत ही फेमस प्ले राइट बर्टोल्ट ब्रेक्ट से भी मिलना चाहते थे, जर्मनी जाकर, बर्लिन जाकर. Tanvir's main objective was to go meet Bertolt Brecht in Berlin, but unfortunately Brecht had died a few weeks before he arrived there. However, Tanvir ji was able to watch some of the Brecht's most prominent plays performed by his theatre group. Bertolt Brecht काफ़ी पॉपुलर जर्मन प्ले राइट रहे हैं और एपिक थिएटर राइटिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं. दिल्ली वापस आ गए और हिंदुस्तानी थिएटर के डायरेक्टर भी बने और सबसे पहला प्ले जो उन्होंने आकर प्रोड्यूस किया दैट वाज मिट्टी की गाड़ी मृच्छ कटिका, रिटन बाय शूद्र का. अपनी इंडियन इंग्लिश राइटिंग में आपने पढ़ा होगा. तो अपनी यूरोपियन लर्निंग्स को साथ लेकर आए हैं, राइट. और कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है कि संस्कृत प्ले को अपनी यूरोपियन लर्निंग के साथ कैसे अडेप्ट किया जाए. He was able to finally overcome and resolve the issue by opting for a minimal setting as opposed to all the elaborate description in the script. स्क्रिप्ट में बड़ा कुछ डिस्क्राइब किया हुआ था, प्रॉप्स में, सेटिंग्स में, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे डिसाइड किया कि I'll produce the play only with the help of the performance of the actors and only with the help of the dialogic conversation of the actors rather than using the props and stage setting. मोनिका मिश्रा जो कि उनकी फ्यूचर वाइफ थी, उनसे भी मिले वो. शुरुआत में मोनिका मिश्रा के साथ उनका थोड़ा सा फ्रिक्शन हुआ बिकॉज तनवीर हबीब की एब्सेंस में शी वॉज हैंडलिंग एवरीथिंग और उन्हें लगा कि मेरी जगह ये कौन आ गया. लेकिन धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ती गई. इट कन्वर्टेड इनटू लव एंड अल्टीमेटली दे गॉट मैरिड. He joined hands with Monica Mishra and started Naya Theatre with 9 members in 1959. For almost a year, they struggled to keep it alive, during which time Tanveer worked for other theatre groups and as a freelance journalist. काफ़ी और काम भी किए इन्होंने बीच बीच में. Amidst this, Tanveer and Monica got married, and after a few years of struggle, Tanveer's luck started to change. जब 1970 में he was awarded संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड एंड वाज आस्क्ड टू रिवाइव आगरा बाजार. उनका एक प्रीवियस पॉपुलर प्ले आगरा बाजार, उसको भी रिवाइव करने का उन्हें काम मिला और एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिला. तो उनकी किस्मत बदलनी शुरू हो गई पॉजिटिवली. कुछ सालों तक उन्होंने छत्तीसगढ़ी एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन वहाँ उनको थोड़ी सी ट्रबल आई क्योंकि फोक एक्टर्स जो थे वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि प्लेजरिज्म नहीं कर सकते. ये फोक एक्टर्स कहीं पर कोई प्ले देखते थे तो उसको अपने फोक वे में परफॉर्म कर लिया करते थे. सम ऑफ दीज फोक एक्टर्स फॉर्म देयर ओन नाचा ग्रुप, याद रखिए नाम, and perform Tanveer's work as their own production.
इनिशियली ही वॉज हर्ट एंड वॉन्टेड टू सू देम, कोर्ट में ले जाना चाहते थे ओवर द कॉपीराइट इशूज, लेकिन तनवीर के एक फ्रेंड और लॉयर हैदर अली वकील, अ फ्रेंड ऑफ हिज, एडवाइज्ड हिम टू गो टू पंचायत की लोकल गवर्नेंस के पास जाइए इंस्टेड एंड कन्फ्रंट देम डायरेक्टली, reminding Tanveer he is not just a playwright but a social activist working for these folk artists, कि उनके दोस्त ने उन्हें याद दिलाया आखिर इन्हीं लोकल आर्टिस्ट्स के लिए तो आपने अपना ग्रुप क्रिएट किया है और उन्हीं के लिए आप काम करते हो, डू नॉट गो सो मच अगेंस्ट देम, मे बी दे आर नॉट so much aware of plagiarism. So Tanveer was able to successfully resolve the issue in the panchayat. उनके कुछ और प्लेस भी हैं जो काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल रहे. गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद, 1973 का ये प्ले है. दिस प्ले वॉज अ रिजल्ट ऑफ अ मंथ लॉन्ग वर्कशॉप इन रायपुर इन 1973 फॉर नाचा ग्रुप, वही ग्रुप जिनके अगेंस्ट वो कोर्ट जाने वाले थे. दिस वॉज वेयर ही फाउंड हिज बेस्ट एक्टर्स फीदा बाई ड्यूरिंग एन ऑडिशन, उनकी बेस्ट एक्ट्रेस जो उन्हें हमेशा लाइफ लॉन्ग काफ़ी पसंद रही एज एन एक्टर. The play गांव का नाम ससुराल मोर नाम दामाद is based on some anecdotes he heard during this time. तो कुछ जैसे लोक कथाएं होती हैं उनकी हेल्प से उन्होंने इस प्ले को डेवलप किया. 1974 में वो अपने एक और प्ले चरणदास चोर के साथ आए जिस पर मैंने आपको बताया था एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है. ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था. He had successfully introduced Chhattisgarhi as a language for a modern play with only folk artists in his theatre company. सिर्फ लोकल आर्टिस्ट फोक आर्टिस्ट की हेल्प से उन्होंने इस प्ले को प्रोड्यूस किया. इट वॉज बेस्ड ऑन अ राजस्थानी ऑरल फोकलोर, एक राजस्थानी लोक कथा पर आधारित था जो कि उन्होंने कुछ विलेजर से सुनी थी और बाद में उन्होंने पाया कि दिस इज इन वन ऑफ द कलेक्शन ऑफ अ राजस्थानी राइटर विजय दान देता. विजय दान देता काफ़ी सबसे पॉपुलर राजस्थानी राइटर हैं, आई मस्ट से. In 1982, the play was performed at International Drama Festival in Edinburgh. तो such a great success for a writer that he produced a play और international level पर उस play को perform किया जा रहा है. थिएटर्स में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को लाने का और प्रमोट करने का क्रेडिट अगर किसी को दिया जा सकता है तो दैट इज हबीब तनवीर. अपनी करियर के इस पड़ाव तक आते आते वो लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस समझ चुके थे एंड ही हिमसेल्फ सेड लैंग्वेज ऑफ द बॉडी थ्रू इम्प्रोवाइजेशन एंड हिज वोकैबुलरी ऑफ द विजुअल लैंग्वेज ऑफ द छत्तीसगढ़ी प्लेयर्स हैड इंक्रीज्ड. उनका लैंग्वेज पर कंट्रोल बहुत इम्प्रूव और इंक्रीज हो चुका है. He always used minimalist stage decor. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रॉप्स का सेटिंग्स का यूज नहीं किया करते थे. उनको लगता था कि प्रॉप्स को अगर ज्यादा यूज कर दो तो एक्टर की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अपने आप हिंडर हो जाती है, लो हो जाती है. दिस ऑल्सो हेल्प हिज एक्टर्स टू अडेप्ट टू डिफरेंट स्पेसेस wherever they perform. तो जहां मर्जी जैसा मर्जी किसी भी तरीके से किसी भी स्पेस को यूटिलाइज करके उनके एक्टर्स बहुत ही फ्रीली परफॉर्म किया करते थे. एक और पॉपुलर प्ले की बात करेंगे, बहादुर कलरीन. अनदर वेरी पॉपुलर प्ले बाय तनवीर. एक ट्रैजिक स्टोरी है. इंसेस्ट होता है एक ऐसा क्राइम जहां पर कि रिलेशनशिप में सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है, आपके ब्लड रिलेशंस में आपकी सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है. तो दिस वाज बेस्ड अपॉन इंसेस्ट बेस्ड ऑन छत्तीसगढ़ी फोकलोर एंड द प्लेस तनवीर adapted to the stage were thematically wide ranging. तो इस प्ले के बाद हम कह सकते हैं कि बहुत सारी रेंज के प्लेस उन्होंने लिखे. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो अपने प्लेस को टाइम के साथ साथ डेवलप करते चले गए. जैसी वक्त की नज़ाकत उसी तरीके से वो अपने प्ले को लिखा करते थे. Over the years, he has written plays that engage directly with urgent social issues like caste से related, corruption से related, gender से related, हर तरीके के issues को उन्होंने अपनी plays में लाने की, adapt करने की कोशिश की है, awareness spread करने की कोशिश की है. As a conclusion, we can say कि जहाँ जहाँ से भी वो inspire हो सकते थे, कोई भी influence उन्होंने इस्तेमाल किया अपने plays में और प्लेस की ज्यादा सेटिंग रखी रूरल, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस. हिज थिएटर डिड नॉट एक्सक्लूड द मार्जिनलाइज्ड, रादर इट इंक्लूडेड एंड एम्पावर्ड देम एंड मेड देम पार्ट ऑफ अ लार्जर कल्चरल डिस्कोर्स. सो जितने भी लो क्लास हैं या फिर जितने भी डिस्क्रिमिनेटेड लोग हैं उन सबको उन्होंने अपने प्ले में यूज किया, कहीं ना कहीं कोई इंपॉर्टेंस और कोई प्लेस देने की कोशिश की, सबके लिए वॉइस रेज करने की कोशिश की.
इस वीडियो की हेल्प से अच्छे से परफॉर्म करिए अपने एग्जाम में। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। अगर वीडियो देखते देखते साथ में आप हैंड रिटन नोट्स लिख सकते हैं तो दैट विल रियली बी वेरी गुड फॉर यू। आपको सभी फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और एग्ज़ाम से पहले मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और एग्ज़ाम के बाद मुझे बताइए कि इस वीडियो से आपकी कितनी हेल्प हुई अपने आंसर्स लिखने में। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।